Hello, today we start from topic 3 of AMR physics solution of AC current. Question topic is average and RMS value. So question number 15. Find average current in 4 seconds while current time graph is given. तो IT का ग्राफ हमें चार्ज प्रोवाइड करता है, तो हमें यहाँ फाइंड करना है एवरेज करंट। उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। I इक्वल टू एरिया कवर अंडर ग्राफ बाय टाइम। एरिया कवर अंडर ग्राफ इसे हम निकालेंगे हाफ बेस है 4 यहाँ पे, बेस इंटू हाइट है 10 बाई टाइम। टोटल टाइम भी 4 है, ऊपर 20/4, ये आ जाएगा 5 एम्पियर। सो फर्स्ट का आंसर होगा 5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 2, करेंट I इक्वल टू 2t+3, फाइंड एवरेज करेंट इन 2 सेकेंड। आपने पढ़ा होगा जब I दिया हुआ है 2t+3 और I एवरेज ही हमें बताना है, तो इसका फॉर्मूला होता है I एवरेज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो यहाँ पे I dt है 2t+3 बाई dt। टाइम है 0 से 2 सेकेंड। अब इंटीग्रेशन करेंगे 2t का, तो ये आ जाएगा 2t²/2 + 3t बाई 0 से 2 सेकेंड 2। t² + 3t/2। अब हम वैल्यू पुट करेंगे टाइम का, यहाँ आ जाएगा 4 + 3 × 2/2 10/2 इक्वल टू 5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर 5 एम्पियर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम इधर बनाते हैं, इसे थोड़ा इरेज कर लेते हैं। 5 एम्पियर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 100√2 sin 100πt। तो ये है हमारा V वोल्टेज का इक्वेशन। तो V RMS का आप लोग को फॉर्मूला तो पता होगा, V0/√2 100/√2 इक्वल टू 100√2/√2, √2 से √2 कैंसिल, आंसर 100 वोल्ट। अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे ओमेगा इक्वल टू 2π, 100π दिया हुआ है। ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf इक्वल टू क्वेश्चन में हमें यहाँ दिया हुआ है 100π। तो 2π से ये कैंसिल होगा, तो f आएगा 50 हर्ट्ज। तो 100 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा A। क्वेश्चन नंबर 18, if current I equal to I0 sin omega t is flowing through circuit, then average current in half cycle may be equal to। अब हमें बताना है कि अगर I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t है,
तो एवरेज करंट फुल एंड हाफ साइकिल में क्या होगा, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसे ग्राफ के, एक मिनट, I इक्वल टू आई नो साइन ओमेगा टी। अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। आई एवरेज के लिए, आई एवरेज हाफ साइकिल, आई एवरेज इज इक्वल टू हाफ साइकिल 0 से t/2। तो ये होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी बाई डी टी। जो हम लोग ऊपर फॉर्मूला यूज़ किए थे आई डी टी बाई डी टी, ये टोटल पूरा आई है, ये पूरा आई है, और ये डी टी बाई डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t/2 टाइम के लिए, 0 से t/2 यहाँ आ जाएगा आई नॉट तो बाहर आ जाएगा, और हम इंटीग्रेशन करेंगे साइन ओमेगा टी का डी टी के साथ t/t 0 से t/2 समय के लिए। तो साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। अब हमें 0 से t/2 समय के लिए, और नीचे भी हो जाएगा डी टी का और बाई ओमेगा, और टी का इंटीग्रेशन 0 से t/2। साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस ओमेगा टी, और हमें यहाँ पे टी के साथ जो ओमेगा रहता है वो आ जाता है नीचे, तो ओमेगा नीचे आ गया। आगे हम सॉल्व करते हैं। आई नॉट बाई ओमेगा, यहाँ पे टी को 0/2 से सॉल्व किए तो ये आया हमारा t/2। अब कॉस 2 पाई पाई t/2। ओमेगा को हम सॉल्व किए तो यहाँ पे 2 पाई/t, 1 मिनट, 2/t। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t, और t/2, t इज इक्वल टू t/2 माइनस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाई 2 पाई/t/t/2 -1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस आई नॉट बाई पाई -2 हो जाएगा 2i0/पाई। अब तो ये हमारा हाफ साइकिल में पूछ रहे थे, मीन्स साइन के हाफ साइकिल। तो हम यहाँ पे साइन का ग्राफ बनाएंगे। तो साइन के हाफ साइकिल मतलब यहाँ से यहाँ, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि साइन का हाफ साइकिल में हम स्टार्टिंग पॉइंट 0 लें। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग पॉइंट से हम ले रहे हैं। तो हम इस हाफ साइकिल का निकाल लिए 0 से टाइम t/2। अगर हम यहाँ से हाफ साइकिल यहाँ तक का देखें तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। अगर हमने इस हाफ साइकिल के बारे में देखा, अब हम देखते हैं इस हाफ साइकिल के बारे में। ये यहाँ पॉजिटिव ग्राफ है और यहाँ नेगेटिव।
ये दोनों खुद को कैंसिल आउट करेंगे और इसका हाफ साइकिल में आई एवरेज आएगा इक्वल टू 0। तो एवरेज करंट इन हाफ साइकिल 2I0/पाई भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। और मैं कहूँगी कि आप इतना सॉल्व करने से अच्छा आप याद रखें कि साइन ओमेगा टी का हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू 2I0/पाई आता है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में इतना सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए इसका आंसर होगा बोथ A and B 0 and 2I0/पाई। क्वेश्चन नंबर 19। Question number 19. An alternating current is given by I is equal to I1 cos omega t plus I2 sin omega t। RMS वैल्यू हमें बताना है इस इक्वेशन के लिए। यहाँ मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, I is equal to I0 cos omega t। क्वेश्चन नंबर 19। I is equal to I1 cos omega t प्लस I2 sin omega t। अगर आप इस क्वेश्चन को पूरे सॉल्व करेंगे RMS वैल्यू के लिए तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाएगा। उससे अच्छा मैं आपको कहूँगी कि आप इसे याद करके रखें। RMS इक्वल टू होता है I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2 रूट अंडर। और यहीं पे हमें दिया रहेगा I इज इक्वल टू, अगर मैं अनदर क्वेश्चन का एग्जांपल लेके बताऊँ, I इज इक्वल टू I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से हम I1 साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा I1। तो अब हमें फाइंड करना है IRMS। तो इसका आंसर होगा I1 प्लस I1 प्लस, इसे हम लिखेंगे I1 प्लस I2 बाई रूट 2। लेकिन यहाँ पे देखना है कि दोनों साइन के फंक्शन में, इसीलिए I1 प्लस I2 बाई रूट 2। लेकिन यहाँ एक कॉस के फंक्शन में एक साइन के फंक्शन में, तो रूट अंडर I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर बाई 2। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देती हूँ आपकी क्लियरिटी के लिए। IRMS में हमें पहले स्क्वायर निकालना है, फिर मीन, फिर रूट। पहले हम स्क्वायर करेंगे। I स्क्वायर इक्वल टू I1 स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2I1 I2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अब हम मीन वैल्यू निकालेंगे, I स्क्वायर का मीन वैल्यू। तो अगर हम I1 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का हम मीन वैल्यू निकालें तो ये आता है हाफ। प्लस I2 स्क्वायर यहाँ I2 साइन ओमेगा टी, I2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2I1 I2 साइन ओमेगा टी प्लस नहीं कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे प्लस नहीं होगा, मैंने गलती से बोल दिया। अब हम इसके एवरेज वैल्यू निकालेंगे। एवरेज वैल्यू इसका कॉस ओमेगा टी का होता है हाफ
एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू हाफ एंड एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। तो आई स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू I1 स्क्वायर बाई 2, हाफ से इसमें इंटू हो जाएगा, प्लस I2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 0। अब हमें यहाँ निकालना है IRMS। हमने स्क्वायर कर दिया, फिर हमने मीन यानी एवरेज निकाल दिया। अब हम रूट करेंगे, तो रूट अंडर I1 स्क्वायर, हम इसे जोड़ देते हैं, I1 प्लस I2 स्क्वायर बाई 2। एक मिनट, मैं यहाँ इसे अच्छे से लिख देती हूँ नीचे। IRMS इज इक्वल टू रूट अंडर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई रूट 2। ये होगा आंसर। ये किससे मैच कर रहा है? रूट अंडर I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर बाई 2, सी। 19 का आंसर होगा सी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 19 क्वेश्चन नंबर है और ये क्वेश्चन नंबर 20। असर्शन रीजन, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन हाफ साइकिल ऑफ AC सर्किट कांट बी 0। तो हमने देखा था कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट AC सर्किट में 0 हो सकता है। अगर हम एवरेज वैल्यू यहाँ से यहाँ का निकालें तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों कैंसिल आउट करके 0 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 20। तो ये 0 हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज I0 बाई पाई वेयर I0 इज पीक करंट। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपने इधर ही निकाला है, 2I0 बाई पाई होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। I एवरेज 2I0 बाई पाई, तो ये I0 बाई पाई यहाँ पे दिया हुआ है, तो नहीं, रीजन इज ऑल्सो फॉल्स। तो 20 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे मैच द कॉलम है। तो ये साइन का ग्राफ है, यहाँ पे हमें RMS या एवरेज इस करंट निकालना है और मैच करना है। तो ये साइन का ग्राफ है। तो साइन के ग्राफ के लिए IRMS आपको याद रखना पड़ेगा, I0 बाई रूट 2 आता है। तो A का हो गया P और B में करेंट समय के साथ कांस्टेंट है, तो एवरेज करंट I0 आएगा। तो B का Q, अगर कोई चीज़ समय के साथ कांस्टेंट है तो उसकी एवरेज वैल्यू भी सेम ही रहती है। C, स्क्वायर वेव AC के लिए हमें पता लगाना है कि क्या होगा स्क्वायर वेव AC के लिए IRMS। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि स्क्वायर वेव AC के लिए IRMS होता है I0 और I एवरेज होता है फुल साइकिल में 0 और I एवरेज हाफ साइकिल में I0। ये दोनों I0 दोनों सेम आएगा, IRMS चाहे या I एवरेज हाफ साइकिल में I0। I एवरेज फुल साइकिल में तो 0 होगा ही क्योंकि सिमेट्रिकल ग्राफ है, प्लस माइनस दोनों कैंसिल आउट कर जाएगा। तो इसके लिए IRMS I0 कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो C का
सी का आंसर आएगा नॉन ऑफ दिस। फिर हमें कॉस का ग्राफ दिया हुआ है, तो कॉस के ग्राफ में भी IRMS फुल साइकिल में या हाफ साइकिल में I0/√2 आता है। तो डी का भी आंसर होगा, सी का आंसर यहाँ मैं लिख देती हूँ, सी का आंसर होगा एस और डी का आंसर होगा, डी का आंसर यहाँ लिखते, डी का आंसर होगा I0/√2 P। तो ए का P इसमें भी है, बी का क्यों, बी का ओनली क्यों होगा, तो और सी का एस, हाँ, डी का P, तो बी हमारा सही आंसर आ रहा है। यहाँ पे PQ, तो बी का PQ दोनों नहीं होगा, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 22 में वोल्टेज बोल रहा है कि वोल्टेज सप्लाई टू द सर्किट इज गिवन बाय V इज इक्वल टू V0t पावर 3/2 वेयर t इज द टाइम इन सेकेंड। फाइंड RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर टाइम पीरियड 0 से T1। हमेशा आप RMS वैल्यू निकालते हैं, लेकिन यहाँ आपको टाइम दिया हुआ है 0 से 1 सेकेंड के ही लिए निकालना है आपको। तो VRMS को अगर हम 0 से 1 सेकेंड के लिए निकालते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है √1/Δt इंटीग्रेशन ऑफ VT² dt टाइम T1 से T2 के लिए। तो हम अब इसे सॉल्व करते हैं। √, टाइम 1 सेकेंड के लिए है, 0 से 1 सेकेंड के लिए, तो Δt हो जाएगा 1, इंटीग्रेशन 0 से 1 सेकेंड के लिए। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, VT² इज इक्वल टू V0t पावर 3/2 का स्क्वायर, यहाँ पे जैसे स्क्वायर दिया हुआ है, dt। V0 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 0 से 1। अब t का स्क्वायर आ जाएगा TQ इंटीग्रेशन dt के साथ √V0, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा TQ का t का पावर 4/4। अब हम लिमिट पुट कर सकते हैं, V0 t की वैल्यू 0 से 1 सेकेंड के लिए तो 1 आएगी /4, √V0/4। ओ सॉरी, यहाँ पे V0 का स्क्वायर भी हमें करना है, तो V0 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा और यहाँ भी, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि V0t पावर 3/2 का स्क्वायर करना है। अब V0 का स्क्वायर हो गया, अब ये आएगा V0/2। V0/2 किस आंसर से मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। What is the approximate peak value of alternating current producing 4 times the heat produced per second by steady current to a resistor? पूछ रहा है कि RMS वैल्यू क्या होगा उस करंट का जो प्रोड्यूस कर रहा है 4 टाइम्स हीट प्रोड्यूस कर रहा है 4 टाइम्स। अगर करेंट 2 एम्पियर था तो वो जो हीट प्रोड्यूस करता है उसके 4 टाइम्स हीट प्रोड्यूस कर रहा है। करेंट जो
जो हमें फाइंड करना है वो करंट, तो हमें IRMS फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 23, तो हमें I गिवन है 2 एम्पियर जो H हीट प्रोड्यूस करता है, और हमें I नॉट फाइंड करना है जिसका वैल्यू x है, और वो 4 टाइम्स हीट प्रोड्यूस करता है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे H इक्वल टू I² RT। ये फर्स्ट के लिए हो गया, तो यहाँ पे I² की जगह हम 2A का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2A हटा देते हैं एम्पियर, RT 2 का स्क्वायर RT क्या जगह 4RT। और सेकेंड के लिए 4H हीट के लिए I², तो I² x है, H² RT दोनों के लिए सेम है। तो अब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से। H/4H इक्वल टू 4RT बाई x² RT। RT से RT कैंसिल, H से H कैंसिल, x² इज इक्वल टू 4 यहाँ जाएगा, 4 इंटू 4 16, तो x इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ये तो लेकिन ये हमें करंट पता है, I0 इज इक्वल टू 4 एम्पियर, लेकिन हमें फाइंड करना है RMS वैल्यू। एक मिनट, ये जो I0 इज इक्वल टू एक, चलिए हम एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट पीक करंट हमें फाइंड करना है। तो आपको पता होगा कि अगर AC सर्किट में जो हमें करंट दिया रहता है वो RMS वैल्यू ऑफ करंट रहता है। तो ये 2 एम्पियर है जो RMS वैल्यू ऑफ करंट है, तो यहाँ पे 2 एम्पियर RMS वैल्यू ऑफ करंट है, तो जो I0 निकाले वो भी RMS वैल्यू ऑफ करंट है। RMS यहाँ हम इसे लिखेंगे IRMS इज इक्वल टू 4 एम्पियर, लेकिन हमें पीक करंट फाइंड करना है। तो पीक करंट का फॉर्मूला आपको पता होगा, I0 इक्वल टू IRMS बाई √2 ये होता है। IRMS पता है 4 एम्प, एक मिनट ये फॉर्मूला गलत हो गया। IRMS इज इक्वल टू I0 बाई √2 ये फॉर्मूला होता है। तो हमें IRMS पता है 4, I0 पीक करंट हमें निकालना है बाई √2, तो I0 इज इक्वल टू 4√2, तो I0 इक्वल टू 4 इंटू 1.414, ये अप्रोक्सीमेट आएगा 5.656 एम्पियर के, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 5.65, तो हम इसे अप्रोक्सीमेट 5.7 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर C इज आंसर 5.7। आप ये याद रखिएगा कि जो करंट देता है AC में वो RMS वैल्यू ऑफ करंट रहता है, लेकिन हमें यहाँ पे पीक निकालना था, तो आपका आंसर 4 नहीं आएगा। आपको RMS दिया हुआ है, आपको पीक निकालना पड़ेगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे I1 इज इक्वल टू 3A साइन ओमेगा 3A साइन ओमेगा T दिया हुआ है। I2 इज इक्वल टू 4 कॉस ओमेगा T। तो हमें I3 फाइंड करना है। ये है I1 और ये है I2 I3। यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है I2 फाइंड करना है, लेकिन तो ये इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, मैंने यहाँ ठीक कर दिया, I3 हमें फाइंड करना है। तो I3 फाइंड करना है, तो हमें दोनों को ऐड करना है I मैक्स के लिए, लेकिन हम ये दोनों को I मैक्स के लिए ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये साइन के फंक्शन में, ये कॉस के फंक्शन में है, तो हम इसे चेंज करेंगे साइन के फंक्शन में। आपको पता होगा कि कॉस साइन से 90 डिग्री आगे रहता है, कॉस साइन से 90 डिग्री आगे रहता है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं साइन ओमेगा T प्लस 90 डिग्री। ठीक है, तो हम इसे साइन में चेंज कर दिए
अब हम आई मैक्स फाइंड करेंगे। आई मैक्स, I1 करंट है 3A साइन ओमेगा टी, I2 है 4 साइन ओमेगा टी प्लस 90। तो आई मैक्स का फॉर्मूला होता है I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर होल का रूट अंडर। तो I1 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा 25 और ये आएगा 5 एम्पियर। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि 5 एम्पियर आना चाहिए। 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर सब में 5 एम्पियर है। अब हमें फाइंड करना है कि एंगल कितना होगा, तो हम एंगल फाइंड करेंगे। I1 है I1 का एंगल है ओमेगा टी। हम इसे मेन वैल्यू मान लेते हैं जहाँ से हम एंगल मेजर करेंगे। ये है I1 साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखते हैं हम I2 के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो ये है, यहाँ देखते हैं 4 साइन ओमेगा टी प्लस 90। ओमेगा टी एंगल यहाँ आ रहा है साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी प्लस 90 है, तो ये कहीं यहाँ आएगा। I2 4 साइन ओमेगा टी प्लस 90। अगर हम ओमेगा टी को यहाँ मानते हैं तो इसमें 90 ऐड करेंगे तो हमें I2 कहीं परपेंडिकुलर ही मिलेगा। अब हमें I3 फाइंड करना है जो इन दोनों का सम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं I3 इन दोनों का सम है, तो I3 इसके बीच में कहीं आएगा I3। और हमें I3 का एंगल फाइंड करना है ओमेगा टी से। यहाँ पे देख सकते हैं ओमेगा टी प्लस इतना, ओमेगा टी प्लस इतना, ओमेगा टी प्लस इतना। तो ओमेगा टी से I3 का एंगल फाइंड करना है। ओमेगा टी से ये कितना एंगल पे और आ रहा है, तो ये एंगल हमें फाइंड करना है। इसे हम मान लेते हैं tan थीटा। तो ये एंगल, तो आप इसे देखिए, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हम इस tan थीटा का बेस देखेंगे, तो और ये tan थीटा का परपेंडिकुलर और ये बेस, तो P बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस आता है I1 इज इक्वल टू 3, ये 3 आएगा, और I2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हम 3 भी लिख सकते हैं। ये 3 साइन ओमेगा टी था। तो I1 है हमारा 3 और I2 है 4, मतलब बेस है हमारा 3 और परपेंडिकुलर है 4, तो हम लिखेंगे 4/3। तो tan थीटा 4/3 क्या होता है, तो ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। tan थीटा 4/3 इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे 53 डिग्री। तो अब हम I3 का इक्वेशन लिखते हैं। I3 का I मैक्स है, I0 है 5 I0 साइन ओमेगा टी से कितना, ओमेगा टी है यहाँ तक का एंगल, और ये यहाँ पे I3 है, तो ओमेगा टी प्लस tan थीटा। तो ओमेगा टी प्लस tan थीटा, यहाँ तक का एंगल है ओमेगा टी, तो वो तो हम लिख लिए हैं। और tan थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो I3 इज इक्वल टू 5A साइन ओमेगा टी प्लस 53। A इज आंसर। सो हमारा टॉपिक नंबर 3 का क्वेश्चन सारा पूरा हो गया। थैंक यू।